प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके 2 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय 2 से लेकर 5 तक। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा व नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा ही जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। उसके 6 आगे भी पढ़ लीजिए, उसके 9वें पद तक पढ़ लीजिए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूं जो दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है और तेल वाली जलपाई और मधु का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी। वहाँ के पत्थर लोहे के हैं और वहाँ के पहाड़ों में से तो तांबा खोदकर निकाल सकेगा। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुने जाने पर अपनी आशीष दे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक मूसा, परमेश्वर के दास मूसा के द्वारा एक रिव्यू है। परमेश्वर के लोगों को, प्रभु ने इजरायली लोगों को मिस्र की बंधुआई में से छुड़ाया और उसके बाद फिर वे अब कनान देश की ओर प्रवेश करने वाले हैं। और उससे पहले मूसा उनके साथ पिछले 40 वर्षों में परमेश्वर ने जो उनके साथ किया, परमेश्वर ने किस तरह से विश्वास योग्यता के साथ उनको चलाया और उस परमेश्वर के प्रति उनका प्रत्युत्तर कैसा था, रिस्पॉन्स कैसा था, इन सारी बातों को एक रिव्यू कर रहा है या फिर एक पुनर्वलोकन कर रहा है और बता रहा है कि इस 40 वर्ष की यात्रा ये कैसी रही है और परमेश्वर कितना भला रहा है, कितना विश्वास योग्य रहा है। और परमेश्वर ने अलग अलग जो अनुभव उनके जीवन में होने दिए, जो अलग अलग परीक्षाएं और तकलीफें उनके जीवन में हुई, उन सब के पीछे परमेश्वर के उद्देश्य थे। इस बात को परमेश्वर का दास मूसा इजरायली लोगों को स्मरण दिला रहा है। अब इससे पहले कि हम इसके विवरण में हम जाएं, एक और भाग नए नियम से हम निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसके 11वें पद को कोई पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 11वां पद। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वे हमारी चेतावनियों के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। ये सब बातें जो उनके साथ हुई वो क्या हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे लिखा है वहां पर, फिर से पढ़िए उसे। परंतु ये बातें जो उन पर पड़ी, उन पर जो हुई है ना, इजरायली लोगों ने पिछले अनेक वर्षों में जो अनुभव किया था वो उन पर इसलिए पड़ी, उसका एक उद्देश्य है। इस बात को परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्मरण दिला रहा है। क्या बोल रहा है पौलुस? दृष्टांत की रीति पर ये हमारे लिए, हम किस तरह से आज इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, आज किस तरह से हम उनके उन अनुभवों से सीख सकते हैं, वो क्या है। यहाँ पर पौलुस क्या बता रहा है कि वो हमारे लिए क्या है, एक दृष्टांत है या एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने पेश किया गया है। फिर और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। वो हमारी चेतावनी के लिए, हमें चिताने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें स्मरण दिलाने के लिए लिखी गई हैं, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे मसीह जीवन को हम इजरायली लोगों की उस यात्रा के साथ तुलना कर सकते हैं
बहुत कठिन यात्रा थी इजरायली लोगों की वो यात्रा। और आज हम जिस मसीह जीवन को जी रहे हैं ये भी कोई एक कठिन यात्रा से कम नहीं है, बहुत ही कठिन है। इसमें अलग अलग चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं। कई बार आंसुओं के अनुभव में से हम होकर गुजरते हैं, कई बार हमें अपने प्रियजनों को की मृत्यु को देखना पड़ता है। इस तरह के अलग अलग बहुत कठिनाई से भरे हुए अनुभवों में से परमेश्वर हमें होकर जाने देते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन हमें स्मरण दिलाता है कि इजरायली लोगों के साथ परमेश्वर ने जो कुछ किया या फिर जो कुछ उनके जीवन में हुआ वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत बहुमूल्य पाठ सिखाना चाहते हैं। किस बात के लिए सिखाना चाहते हैं? कि इस सांसारिक इस यात्रा में हमारा बर्ताव, हमारा प्रत्युत्तर परमेश्वर के प्रति कैसा होना चाहिए। हम अपने जीवन की चुनौतियों, परेशानियों, समस्याओं, कठिनाइयों को हम किस तरह से देखें, इस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने उनके अनुभव को रखा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस एक सच्चाई को अपने मन में रखें जब हम इस भाग का अध्ययन करते हैं। हम वापस उस भाग में आ जाएं जिसमें हमने जिसके साथ हमने आरंभ किया था, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय और उसके दूसरे पद से। देखिए, आपको याद होगा कि इजरायली लोग मिस्र में कैसे थे? बंधुए थे, गुलाम थे, और मिस्र के लोग उन पर राज्य करते थे और बहुत कठोर एक राज था उनका। बहुत बुरी अवस्था में थे इजरायली लोग। उनके पास मानो कुछ नहीं था और उनके पास कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। वो पूरी रीति से उनके गुलाम थे और ऐसी अवस्था में आ गए थे कि उन्होंने अपने उस भयानक परेशानी में परमेश्वर की दोहाई दी और परमेश्वर ने अपने दास मूसा को उठाया और उनको उस मिस्र की बंधुआई में से छुड़ाया। और वो घटना हम जानते हैं जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में विभाजित कर दिया। पीछे फिरौन की सेना थी, आगे लाल समुद्र था, दोनों तरफ पहाड़ थे, इजरायलियों को जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। ऐसे समय पर परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से, आश्चर्यजनक रीति से एक ऐसा द्वार, ऐसा एक रास्ता खोल दिया जिसके बारे में वो लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। समुद्र को 2 भाग में विभाजित करके परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों को, उसके बीच में से सूखी भूमि पर से चलाया करके हम वचन में पढ़ते हैं। जब इसके बारे में बता रहा था मैं तो अचानक मेरे मन में एक बात याद आई। एक बार एक कक्षा में, स्कूल में कक्षा में एक अध्यापक जो है वो इस तरह से बता रहे थे। वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, बाइबल के ऊपर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि वो जो है वो रेड सी नहीं था, वो रीड सी था। रीड मतलब एक ऐसा एक कमजोर एक क्या बोलना चाहिए, पौधा होता है जो कुछ इलाकों में पाया जाता है, विशेषकर जहाँ पर नमी ज़्यादा रहती है। तो वो रेड सी नहीं था, रीड सी था। मतलब वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिसके कारण उसको रीड सी कहा जाता था और उसमें ज़्यादा पानी नहीं था और इसलिए जो है वो लोग उसके ऊपर से चल के निकल गए। तो उस कक्षा में एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ था पीछे, उसने जोर से बोला हालेलुया। तो अध्यापक ने बोला कि तुमने क्यों इस तरह से हालेलुया बोला? तो उसने बोला कि मेरा परमेश्वर कितना महान है, सोचकर देखिए कि उस थोड़े से उस पानी में भी जो है मिस्र की सारी जो सेना है वो डूबकर मर गई। आप समझ रहे हैं इस बात को कि मनुष्य जो है परमेश्वर के उस बड़े बलवंत भुजा को बहुत कम होकर देखने की कोशिश करता है या फिर करने की का प्रयास करता है, परंतु वो सब मूर्खता की बातें हैं। इस बात को हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन में जो कुछ बताया है वो अक्षरशः सही है, इसलिए हम उस पर विश्वास करते हैं। तो परमेश्वर ने उनको उसमें से बाहर निकाला, उस बंधुआई में से बाहर निकाला। वो लोग उस समुद्र को पार करके वो बाहर निकले और उसके बाद अब वो समय आ गया है जबकि कनान देश, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा, यहाँ पर हमने उसके पदों में से पढ़ा था कि वह गहरे सोतों का देश है, नदियों का, तराइयों का, पहाड़ों से निकले हुए गहरे सोतों का देश है और गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। अन्न की महंगी ना होगी, किसी पदार्थ की घटी नहीं होगी और वो बहुत खनिज पदार्थों से भरा हुआ देश है। ऐसे एक देश के ओर परमेश्वर उनको लेकर जा रहा है।
वहां पर ले जा रहा है। और मूसा चूंकि अब कनान में उनके साथ नहीं जाने वाला है, आप जानते हैं उसका संदर्भ भी, इसलिए मैं उसमें अधिक नहीं जाना चाहता। इसलिए अब मूसा उनको बता रहा है कि तुम जाने वाले हो, उससे पहले तुम कुछ बातों को क्या करना है, तुम्हें स्मरण रखना है। दूसरे पद में हम देखें क्या लिखता है, वो पढ़ें उसे। और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। क्या काफी है। हम यहाँ पढ़ते हैं, सबसे पहली बात जो परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर हमें स्मरण दिलाता वो यह है, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से ले आया। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, एंड यू शैल रिमेंबर दैट द लॉर्ड योर गॉड लेड यू ऑल द वे दीज 40 years इन द विल्डरनेस। पहली बात जो मूसा इजरायली लोगों को स्मरण दिला रहा है वो यह है कि परमेश्वर यहोवा है जिसने तुम्हें उस जंगल के मार्ग में से चलाया। वो है जिसने तुम्हें उस जंगल की ओर अगुवाई की। हम किस देश की ओर जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर? कनान देश, जो कि मधु की धाराएं जहां बह रही हैं, जहां पर बहुत अन्न है, सारे संसाधन है, वहां पर बहुत ही फलवंत एक देश है, सुंदर एक देश है। उस देश की ओर परमेश्वर लेकर जा रहा है इजरायली लोगों को। किसको लेकर जा रहा है? अपने ही निज भाग को, अपने निज प्रजा को लेकर जा रहा है। लेकिन वहां पहुंचाने से पहले परमेश्वर उनको कहां ले जाता है? कहां ले जाता है? लिखा है यहां पर, जंगल के। अच्छा, इसके विषय में, इस जंगल के बारे में हम पढ़ते हैं 15वें पद को जरा पढ़ें। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू है, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया जहां तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं और जल रहित सूखा देश है। थोड़ा सा अजीब लगता है कि परमेश्वर अपने निज लोगों को जब कनान देश में ले जा रहा है, जब उसने ठान लिया है कि मैं अपने लोगों को कनान देश ले जाऊंगा, तो फिर इस भयानक जंगल से, और बड़ा जंगल है, भयानक है, तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, सूखा देश है, जल नहीं है, जल रहित देश है, वहां से ले जाने की कोई आवश्यकता है क्या? यदि हम इसके भौगोलिक स्थिति को समझें तो हम समझ सकते हैं कि ये लोग बहुत ही कुछ दिनों के अंदर बिना इस जंगल में जाए वे लोग कनान देश में पहुंच सकते थे। बहुत ही आसान रास्ता था, परंतु परमेश्वर ने जानबूझकर इन इजरायली लोगों को, अपने लोगों को जिनसे वो बहुत प्रेम करता है, क्या किया? इस भयानक जंगल में से होकर जाने दिया। और यहां पर मूसा क्या कह रहा है? ये संयोग से नहीं हुआ। दिस वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस, दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। ये एक दुर्घटना नहीं थी, ये एक संयोग नहीं था, परंतु ये क्या था? परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया था। It was God who determined that his people should go through that wilderness. परमेश्वर ने यह ठहराया कि उसके लोग उस भयानक जंगल में से होकर जाएं, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर तेज विष वाले सर्प हैं, बिच्छू हैं, भयानक डरावने उस जंगल में से लेकर गया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में कई बार हम अलग अलग तरह के कठिन अनुभवों में से होकर गुजरते हैं, और कई बार हमारे मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, सवाल आ सकता है कि प्रभु आप क्यों मुझे इस कठिनाई के अनुभव में से होकर लेकर जा रहे हैं? क्या आवश्यकता है? ये बहुत डरावना है
और यहाँ पर संसाधनों की कमी है, यहाँ पर बहुत परेशानी है, दुख है, तकलीफें हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें बार बार स्मरण दिलाता है कि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, परंतु हमारा पिता है जो हमसे बहुत प्रेम करता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने इज़राइल के बारे में क्या कहा था? जब फिरौन से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा कहलाया कि मेरे लोगों को भेज, तो इज़राइल को किस तरह से पुकारा, आपको याद है क्या? हाँ, मेरा पुत्र, है ना? जरा उस भाग को पढ़ेंगे। आ जाए हम निर्गमन की पुस्तक में। सॉरी, आपको अगर मिल जाए तो बता दीजिए। ठीक है, अभी हम फिलहाल उसको छोड़ देते हैं। यदि आप में से किसी को मिल जाए तो आप बता। 4:22। ठीक है, 4:22 पढ़ लीजिए। और तू फिरौन से कहना कि यहोवा यह कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। या फिर आगे 23 भी पढ़ लीजिए। और मैं जो तुमसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वो मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया। इस कारण मैं जब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। परमेश्वर इज़राइल को कैसे पुकार रहा है? मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। जेठे का अर्थ क्या होता है? पहलौठा, है ना? मालूम, परमेश्वर की योजना में परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ इज़राइल को चुनना नहीं था। परमेश्वर ने इज़राइल को इसलिए चुना था कि इज़राइल के द्वारा परमेश्वर आसपास की जातियों को और संपूर्ण पृथ्वी के सारी जातियों को आशीष दे और उन्हें भी अपने इस उद्धार की योजना में शामिल करे। और उस योजना में परमेश्वर इज़राइल को कैसे देखता है? जेठे के समान देखता। परमेश्वर ने उसे चुना और अपने पुत्र के रूप में देखता है। परमेश्वर अपने पुत्र को, जिससे वह बहुत प्रेम करता है, क्यों इस भयानक जंगल में से होकर जाने देता है? बहुत कठिन अनुभव था। आप जानते हैं कितने ही बार उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, परंतु परमेश्वर ने ऐसे होने दिया। यदि हम परमेश्वर के वचन में भक्तों के जीवन को देखें, आप दाऊद के जीवन को देख लीजिए, जिसे परमेश्वर ने राजा होकर चुना, लेकिन राजा होकर चुनने के, अभिषेक करने के बाद से लेकर जब तक वो राजा ना बना, तब तक उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में बाद में कुछ पाप हुए जिसके फलस्वरूप उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ा, परंतु मैं उस दौर की बात नहीं कर रहा हूं। उससे पहले जब उसको परमेश्वर ने राजा होकर शमूएल के द्वारा अभिषेक किया, और उसके बाद जब वो राजा के सिंहासन पर आसीन नहीं हो गया, इसके बीच में बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ एक जीवन था उसका। दर दर भटकना पड़ा था। शाऊल उसके प्राणों के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन इन सारे अनुभवों में हमें समझ में आता है कि परमेश्वर दाऊद के जीवन में कार्य कर रहा था। ये एक संयोग नहीं था, एक दुर्घटना नहीं थी। याकूब के जीवन को देखिए। याकूब के जीवन को भी हम बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ देखते हैं। इसलिए वो उत्पत्ति की पुस्तक में जब वो फिरौन के सामने
जो जब वो खड़ा होता है और उसके बाद वो बताता है, जब फिरौन उससे पूछता है कि आपकी आयु कितनी है, तुम्हारी आयु कितनी है, तो वो कुछ कहता है। जब उस भाग को हम उस भाग को पढ़ लें। नो 46 का 9 पढ़ लें। याकूब ने फिरौन से कहा, 8 आयत से, तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी अवस्था कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं तो 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी थे, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन तक जीवित रहे, उतने दिन का मैं अभी नहीं हुआ। याकूब कहता है, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूं। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए थे। ये है, भक्तों का जीवन ऐसा ही रहा है। यदि हमें ऐसा सोचते हैं कि हम इस संसार में रहते हुए हमें संसार में बहुत बिना किसी समस्याओं के हम जिएंगे, तो हमें परमेश्वर के वचन को देखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन बताता है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको बहुत क्लेशों में से, तकलीफों में से होकर गुजरना पड़ा। यूसुफ के जीवन को कुछ समय पहले हमने अध्ययन किया था, आपको याद होगा ना। और उसके जीवन में हम देख सकते हैं कि शुरू से, उसके बचपन के उस समय से लेकर वो जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन गया, उस मिस्र का बड़ा प्रधान नहीं बन गया, उस समय तक हम देखते हैं कि बहुत कठिनाइयों में से होकर उसको गुजरना पड़ा। लेकिन क्या ये सब संयोग था? क्या सब ये दुर्घटना थी? बिल्कुल नहीं। हमें एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर ने इसे होने दिया था। हम जब नए नियम में आ जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह को शिष्यों के साथ देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने शिष्यों के साथ थे, और अनेक बार उन शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह को बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को उनको करते हुए अपनी आंखों से देखा। अंधों को आंखें देते हुए देखा, लंगड़े चलने लगे, कुष्ठ रोगी शुद्ध हो गए, और कई मरे हुए लोग भी जीवित कर दिए गए। परंतु मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये 12 जो शिष्य थे, वो बिना किसी समस्या के चल रहे थे? उनको जब भी बीमारी होती थी तो प्रभु यीशु मसीह तुरंत चंगा कर देते थे? ऐसा होता था क्या? उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवित कर दिया? ऐसा होता था? नहीं। वे लोग उन सारी समस्याओं के साथ रहते हुए प्रभु के साथ चल रहे थे। ऐसा जरूर हुआ कुछ वाक्यों में। एक वाक्य जो है हमें समझ में आता है, पतरस की सास जो है बीमार थी, परंतु उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ विवरण नहीं है इन शिष्यों के बारे में। मैं पिछले दिनों जब सोच रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान थी। मुझे नहीं मालूम, अभी भी मैं सोच रहा हूं कि उसका वास्तव में अर्थ क्या होगा, परंतु मुझे लगता है कि जिस तरह से शरीर में आज हम दर्द महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं, कई बार बुखार आ जाता है, दर्द होता है, तकलीफें होती, परेशानियां होती, प्रभु यीशु मसीह इन सारी बातों से वाकिफ थे। उनके पास ईश्वरीय सामर्थ थी, परंतु उन्होंने उस कार्य को, अपने जीवन को तकलीफों से मुक्त करने और अपने शिष्यों को तकलीफ से मुक्त एक जीवन के लिए कभी भी यूज नहीं किया। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें हमेशा इस बात को याद रखने की जरूरत है कि आज यदि हम किसी समस्या में से होकर गुजर रहे हैं, तो याद रखिए कि परमेश्वर हमें उसमें से लेकर जा रहा है। इट इज अलाउड बाय गॉड। यदि ये बात हमारे मन के अंदर बैठ जाए कि परमेश्वर ने इसे होने दिया है, परमेश्वर मुझे लेकर जा रहा है, तो फिर ये बड़ी सांत्वना देती है। ये हमें बड़ी सांत्वना देती है, बड़ी सामर्थ देती है। प्रभु, मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आप मेरे साथ हैं, आप आगे आगे चल रहे हैं। यदि परमेश्वर आगे आगे चल रहा है, तो फिर हम चाहे मरुभूमि में से हमें होकर गुजरना पड़े, जैसा कि हम उस गीत में भी गाते हैं कि शेरों की मांद हो या फिर अग्नि की भट्टी हो,
किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे साथ है। प्रभु हमें अगुवाई कर रहा है। तो यहाँ पर पहली बात जो इजराइलियों को मूसा स्मरण दिलाता है वो यह है, परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग से ले आया। दूसरी बात, फिर वो बताता है कि उसके पीछे कुछ उद्देश्य था। क्या परमेश्वर ऐसे ही उन्हें लेकर जा रहा था? क्या जब वो उस उन कठिनाइयों में से होकर गुजर रहे थे, परमेश्वर को बहुत आनंद, मजा आ रहा था? ऐसा होता है क्या? क्या परमेश्वर हमारी तकलीफों को और परेशानियों को देखकर मनोरंजन लेता है क्या? नहीं। क्या लिखा है वहां पर? पढ़ें दूसरे पद को। वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। पहली बात जो मूसा स्मरण दिलाता वो यह है, परमेश्वर ने ये इसलिए किया ताकि वो तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को यदि आप देखें तो सबसे आकर्षक पहलू प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व का यह है कि वो एक नम्र इंसान था, नम्र व्यक्ति था। उसमें हम अहंकार नहीं देखते हैं, उसमें हम अपने आप को महिमा देते हुए नहीं देखते हैं, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह को नम्रता और दीनता की परिपूर्णता में देख सकते हैं। और परमेश्वर की बड़ी इच्छा है कि परमेश्वर हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के समान बनाए, हम उसके समान बन जाएं। यह है परमेश्वर की बड़ी इच्छा। यहां पर लिखा है कि वह तुझे नम्र बनाना चाहता था, टू हम्बल यू। प्रभु यीशु मसीह एक तरफ जब नम्रता और दीनता की परिपूर्णता है, उसके ठीक विपरीत परमेश्वर का शत्रु शैतान जो है वो अहंकार और घमंड का प्रतीक है। हम जानते हैं कि उसने अहंकार किया और वही उसके पतन का कारण बना। उसने ये कहा कि मैं परमेश्वर के से भी ऊपर अपना सिंहासन बना लूंगा। और इसलिए जब भी हमारे अंदर अहंकार, घमंड या अपने ऊपर भरोसा, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं, तो ये प्रभु यीशु मसीह का एक रिफ्लेक्शन नहीं है। हमें इस बात को याद रखने की जरूरत। परमेश्वर उस चीज से घृणा करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के शत्रु शैतान का एक अक्स है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। और प्रभु नहीं चाहता है कि हम वैसे दिखें, परंतु प्रभु कैसे देखना चाहता है? हमें नम्र होकर देखना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसका 7वां पद भी जल्दी पढ़ लें। बारह का 7। ताकि मैं फूल न जाऊं। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि मुझे प्रकाशनों का इतना ज्यादा प्रकाशन दिए गए थे, सच्चाइयां मुझ पर प्रकट की गई थी, इसके कारण मैं कहीं फूल न जाऊं। फूल न जाऊं मतलब मैं कहीं घमंड से भर न जाऊं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? मुझे एक कांटा चुभाता रहा, है ना, ताकि मैं घमंड न करने लगूं। परमेश्वर के दास मूसा को तो इतने प्रकाशन दिए गए थे, इसके कारण एक संभावना थी कि वो फूल जाए, परंतु हमारे पास इतने प्रकाशन वगैरह तो नहीं दिए गए ना। हम उसके साथ तुलना कर सकते हैं कि अपने आप को? नहीं। परंतु उसके बावजूद भी हम अपनी मूर्खता में अपने आप को जितना सोचना है उससे कहीं अधिक कई बार सोचकर अहंकार कर लेते हैं। और इसलिए परमेश्वर हमें नम्र बनाने के लिए कई बार हमारे जीवन में अलग अलग तकलीफों को, परेशानियों को भेजते हैं। वो इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें उस तकलीफ से तोड़ना चाहते हैं, परंतु वो हमें गढ़ कर अपने पुत्र के समान बना देना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें स्मरण दिलाता है कि वो
उस भयानक जंगल में से इसलिए लेकर चला ताकि वो नम्र बन जाए। दूसरी बात, दूसरे पद को ही पढ़ें फिर से। नम्र बनाए और फिर तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। तेरी परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हमारे जीवन की कठिनाइयां एक परीक्षा है। क्या है? एक परीक्षा है या फिर एक टेस्ट है इस बात को जानने के लिए कि हमारे हृदय के अंदर क्या क्या है। हृदय के अंदर क्या क्या है इस बात को जांचने के लिए क्या करना पड़ता है? कठिनाइयों के उस भट्टी में से होकर जाना पड़ता है ताकि हमारे हृदय जो है वो उसके अंदर जो है छिपा हुआ है वो बाहर निकल कर आए। यहां पर ऐसा लिखा है कि ताकि परमेश्वर जान ले। परमेश्वर को जानने के लिए कोई परीक्षा देने की जरूरत है क्या? परमेश्वर नहीं जानता हमारे हृदय के अंदर क्या है? हम यिर्मयाह की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे हृदय को अच्छी तरह से जानता है और परमेश्वर एक व्यक्ति के बाहरी रूप को नहीं देखता परंतु परमेश्वर उसके हृदय के अंदर चलने वाली सारी बातों को अच्छी तरह से जानता है। तो ये जो परीक्षाएं भेजी जाती हैं वो इस बात के लिए नहीं है कि परमेश्वर जानना चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या है, उसको नहीं मालूम इसलिए परीक्षा के द्वारा मालूम पड़ेगा, ऐसा नहीं है। परंतु क्यों है? हमें समझ में आए, वो हम पर प्रकट करना चाहता है कि हमारे हृदय के अंदर क्या चल रहा है। He wants to reveal to us how our heart is. हमारा हृदय किस तरह से है। इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 8, 10, 12 और 15 को पढ़ लें। इब्रानियों 3 का 8, 10, 12 और 15 जल्दी पढ़ लें। तो अपने मन को कठोर न करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ठीक है, जब इनकी परीक्षा हो रही थी इजराइल की तो क्या उनके हृदय किस तरह के थे करके बताया यहां पर? कठोर हृदय थे। ठीक है, अब समझ में आ रहा है कि हृदय की अवस्था क्या है। कब समझ में आता है? जब परीक्षाएं भेजी गई। जब परीक्षाएं भेजी गई तो उसके द्वारा समझ में आ रहा है कि हृदय किस अवस्था में। पहली बात बताया गया है कि उनके हृदय कैसे थे? कठोर थे। मतलब परमेश्वर के प्रति सेंसिटिव नहीं थे, परमेश्वर के प्रति संवेदनशील नहीं थे। परमेश्वर कुछ बताना चाहता है परंतु वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर 10वां पद पढ़ें। इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा, इनमें मन सदा भटकते रहते हैं। इनके मन सदा भटकते रहते। इनका हृदय कैसा था? भटकने वाला हृदय था, चंचल हृदय था, परमेश्वर के ऊपर फोकस्ड नहीं था, उनका मन स्थिर नहीं था, परमेश्वर पर संपूर्ण रूप से भरोसा करने वाला हृदय नहीं था। उनका मन एक ऐसा मन था जो बहुत जल्दी भटक जाता था। हृदय बहुत भटकने वाला एक हृदय। फिर 10 पढ़ लिया आपने, अब 12 और 15 पढ़ लें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो। बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। ये क्यों बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? इजरायली लोगों के बारे में। बुरा और अविश्वासी मन, एक ऐसा हृदय जिसमें बुराई है, जिसके अंदर परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। ये सब बातें कब निकल कर आई? जब उस मरुभूमि में से होकर जाना पड़ा, तब ये समझ में आने लगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर है ना, जब हमें बुरा तकलीफों में से और परीक्षाओं में से होकर जाने देता है तो क्या होता मालूम है? हमारे रिस्पॉन्सेस, हमारे प्रत्युत्तरों के द्वारा परमेश्वर मानो एक स्कैन करके हमारे हृदय को हमारे सामने लाकर रखता है, कि बताता है कि देखो ये हो तुम। और मैं जब इस बात को बता रहा हूं तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं एक ऊंचे पायदान पर हूं और आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा है। हम सबके साथ परमेश्वर ये करता है। हमारे जीवन की कठिनाइयों, परेशानियों, परीक्षाओं के समय में परमेश्वर हमारे हृदय को हमारे सामने खोल कर दिखा रहा है और बता रहा है कि देखो तुम्हारा हृदय कैसा है। तुम्हारे रिस्पॉन्स से देखो, तुम्हारे प्रत्युत्तर से देखो कि तुम्हारा हृदय किस अवस्था में है। 15वां पद पढ़ लें। जैसा कहा जाता है, यदि आग
तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। फिर से उस बात को बताया गया कि उनका हृदय कैसा था, कठोर हृदय था। एक और भाग पढ़ लीजिए, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 6वां पद। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 6वां पद। ये बातें तुम्हारे लिए दृष्टांत भरी है, जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। उनका हृदय बुरी वस्तुओं का लालच करने वाला एक हृदय था। परमेश्वर उनको कनान देश की ओर ले जाना चाहता है, और इस भले ही भयानक जंगल है, वे तेज विष वाले सर्प हैं, परंतु परमेश्वर के अनुमति के बिना उनको कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। भले ही वो रेगिस्तान है और इसलिए रात में बहुत ठंडा हो जाता है, दिन में गर्म रहता है, लेकिन परमेश्वर ने उस सब के लिए प्रावधान किया हुआ है। परमेश्वर ने भोजन देने, पानी देने, सारी बातों का प्रावधान किया, लेकिन मन कुछ बुरी बातों की ओर लगा हुआ है। इस तरह से हम पढ़ते हैं, लालसा कर रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने हृदय को देख सकें। जैसा हमारा हृदय है वैसा परमेश्वर हमारे सामने दिखाना चाहता है हमारे हृदय को। जब तक परमेश्वर न दिखाए तब तक हम देख नहीं पाएंगे। अन्यथा हम अपने बारे में ये सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बेहतर हैं, परंतु परमेश्वर उस आग में से होकर लेकर जब हमें जाता है, तब समझ में आता, प्रभु मेरे अंदर कितना अविश्वास है। तब समझ में आता, प्रभु मैं तुझ पर पूरी रीति से जैसा भरोसा करना चाहिए मैं नहीं कर पाता हूं। प्रभु मेरे अंदर कई बार कड़वाहट दिखाई देती है, क्रोध दिखाई देता है, चिड़चिड़ापन दिखाई देता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने हृदय को जैसा परमेश्वर की नजरों में हम कैसे वैसे देख सकें। उसके बाद तीसरे पद को में आ जाए, व्यवस्था विवरण 8:3। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। ये वो मन्ना जिसे न जीवन तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य को रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वो जीवित रहता है। तुझको भूखा भी होने दिया। परमेश्वर ने अपने लोगों को खिलाया क्या? खिलाया, लेकिन भूखा भी होने दिया। कुछ ऐसे सीजन्स, कुछ ऐसे समय दौर हमारे जीवन में परमेश्वर आने देता है जब हमें घटी होती है, जब हमें भूख के अनुभव से होकर जाना पड़ता है। हो सकता है कि भोजन हो खाने के लिए, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि भोजन ना हो, है ना, शारीरिक भोजन की भी कमी पड़ जाए, परंतु उसके अलावा और भी अलग अलग इस तरह की अभाव में से होकर जाने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी एक अवस्था में से होकर हम जा सकते हैं। यह लिखा है परमेश्वर ने ऐसा होने दिया करके लिखा है, भूखा होने दिया। क्यों होने दिया? क्या परमेश्वर ने उन्हें सदा भूखा रखा क्या? नहीं। हम पढ़ते हैं जब उन्होंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उनको भोजन दिया, परंतु वो जो भूख का जो समय परमेश्वर ने अलाउ किया था उनके जीवन में, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य था। क्या था उद्देश्य? क्या लिखा वहां पर? वो तुझे सिखाना चाहता था। क्या सिखाना चाहता था? कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर वचन से जो यहोवा के मुंह से निकलते हैं उनसे ही वो जीवित रहता है। परमेश्वर हमें अभाव के और परेशानियों के घटी के अनुभव में से होकर जाने इसलिए देता है ताकि हम समझ लें कि हमारा सस्टेनेंस, हमारे जीवन को परमेश्वर बनाए जो रखता है वो सिर्फ शारीरिक भोजन से या शारीरिक संसाधनों से नहीं है। इट इज नॉट थ्रू मटेरियल रिसोर्सेस अलोन दैट गॉड इज सस्टेनिंग अस, परंतु परमेश्वर अपने वचन से हमें सस्टेन करते हैं। इस बड़ी सच्चाई को परमेश्वर जो है इजरायली लोगों को बताना चाहता। आपको याद है इसी भाग को प्रभु यीशु मसीह ने उस प्रलोभन के समय पर, शैतान ने जो प्रलोभित किया उस समय पर कोट किया। शैतान का प्रलोभन क्या था? तुझे भूख लग रही है ना, 40 दिन 40 रात क्या किया है? उपवास किया है। अब क्या हो रहा है? बहुत जोर की भूख लगी, तो अभी क्या कर, यहां पर सामने पत्थर रखे, उसको क्या क्या बना दे? रोटी बना दे। क्या प्रभु बना सकता था क्या?
मना सकता था, कौन सी बड़ी बात है। शैतान जब इस बात को बता रहा है तो वहां पर कैच क्या है, समस्या क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने ये 40 दिन और 40 रात जो उपवास किया है, वो क्यों किया है? वो किसकी इच्छा पूरी करने के लिए आया है? अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए आया है। और ये पिता की इच्छा है कि वो इस समय पर भूखा रहे। किसकी इच्छा है? पिता की इच्छा है। और यदि पिता की इच्छा यह है कि मैं अभी भूखा रहूं, तो फिर मैं शॉर्टकट अपनाकर अपने उस भूख को तृप्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढूंगा। ये था प्रभु यीशु मसीह का कमिटमेंट, ये था प्रभु यीशु मसीह का समर्पण। आप समझ रहे हैं? यदि परमेश्वर ने किसी चीज को हमसे अभी हमें नहीं दिया है, इस वक्त कुछ भी हो सकता है, वो हम नहीं जानते। आप खुद जानते हैं आपके जीवन में क्या चल रहा है। परंतु यदि कुछ चीज आपको नहीं दिया है, किसी चीज का अभाव है, किसी चीज के लिए आप बहुत इच्छा रखते हैं परंतु नहीं है, तो आप याद रखिए कि परमेश्वर ने उसे होने दिया है। ये पिता की इच्छा है कि आप उस अनुभव में से होकर जाएं। शैतान क्या कह रहा है? तुझे अपने पिता के ऊपर इतना भरोसा करने की क्या आवश्यकता है? तू इंडिपेंडेंट होकर कर, तू खुद अपने निर्णय ले सकता है। यही बात है जो प्रभु आज हमें भी सिखाना चाहता है। प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हमारे जीवन का सस्टेनेंस भोजन से नहीं है, हमारी नौकरी से नहीं है, हमारे व्यवसाय से नहीं है, हमारे बैंक बैलेंस से नहीं है, हमारे घर से नहीं है, हमारे वाहन से नहीं है, इन सारी चीजों में नहीं है हमारा सस्टेनेंस। किससे है? परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण हृदय से भरोसा करना प्रभु हमें सिखाना चाहता है। और इसलिए कई बार क्या करता है, हमें भूखा भी होने देता है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना करना सीखें। प्रभु यीशु मसीह उस समय पर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना क्या है? अंततः परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण भरोसा। प्रभु, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूं। जब भी कोई अनुभव में से होकर गुजरते हैं, तकलीफ का अनुभव हो, उस समय पर हमारा पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारा पहला प्रत्युत्तर क्या होता है? हम किसी तरह से उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, कि हम पहले दौड़ कर जाते हैं, प्रभु मैं बहुत निस्सहाय हूं, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मैं आपके ऊपर निर्भर हूं। ये होता है रिस्पॉन्स कि हम अपने संसाधनों को देखने की कोशिश करते हैं, अपनी कोशिश से, अपनी जुगत से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखें? परमेश्वर पर भरोसा रखें। चौथे पद को भी पढ़ लें। इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। एक और बात जो यहाँ पर हम देखते हैं, इसी से जुड़ी हुई यह है कि परमेश्वर कहता है, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने न हुए, तेरे तन से भी नहीं गिरे और न तेरे पांव फूले। इसका अर्थ यह है, परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर ने उनको प्रोवाइड किया, प्रभु ने उनको संभाला। इस बात को प्रभु स्मरण दिला रहा है इजरायली लोगों को। मैंने तुम्हें चलाया, इसलिए नहीं कि तुमने चीजों को अच्छी तरह से मैनेज किया इसलिए तुम आज इस अवस्था में हो, नहीं। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें चलाया, मैंने तुम्हें, तुम्हारे वस्त्रों को पुराना नहीं होने दिया, मैंने तुम्हारे पांव को फूलने से बचाया। क्यों? ताकि तुम समझ जाओ कि तुम्हारी संपूर्ण निर्भरता मेरे ऊपर होनी चाहिए। एक भाग जल्दी से पढ़ लें, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसका 17 और 18। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 17 और 18। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं तो थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। धन्यवाद। क्या लिखा है यहाँ पर? पल भर का हल्का सा
पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का है और वो भी कैसा है, बहुत ही हल्का सा है। पौलुस ने जो क्लेश सहे ना, वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, बहुत क्लेश सहा। और अपने उस अनुभवों के आधार पर वो बता रहा है कि ये जीवन के जो क्लेश हैं वो कैसे हैं, पल भर के हैं और हल्के से हैं। क्यों इस बात को वो बता पा रहा है? क्योंकि वो किसके साथ तुलना कर रहा है इस बात को, इन क्लेशों को किसके साथ तुलना कर रहा है? उस आने वाली महिमा के साथ जो प्रकट होने वाली है। वो कहता है कि उसकी तुलना में ये जो संसार की जो समस्या है वो क्या है, कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने संसार की तकलीफों को आउट ऑफ प्रपोर्शन अगर बहुत बड़ा होकर देख रहे हैं ना, तो वो इसलिए है क्योंकि हमारी नजरें हट गई हैं अनंतता से, उस आने वाली महिमा से हमारी नजर हट गई है, इसलिए हम इन चीजों को बहुत बड़ा होकर देख रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे, मेरी सहायता करे कि हम अपने जीवन के सारे तकलीफों को, परेशानियों को हल्का होकर, पल भर का होकर देख पाए। कब देख पाएंगे? जब हमारी नजर अनंतता पर टिकी हुई होगी। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे फिर उसके व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय में वापस आ जाएं और उसके 7 और 8 को भी जल्दी से पढ़ लें। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश के लिए जा रहा है, जो जल की नदियां का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वह गेहूं, जौ, दाखलताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, और तेल वाली जलपाई और मधुर का भी देश है। उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उस देश में किसी पदार्थ की घटी होगी। वहां के पत्थर लोहे के हैं और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोदकर निकाल सकेगा, और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए बस काफी है। उस कनान देश के बारे में मूसा किसको स्मरण दिला रहा है? इजरायली लोगों को। बता रहा है कि परमेश्वर तुम्हें ऐसे एक देश में ले जा रहा है। और आज प्रभु हमें भी स्मरण दिलाना चाहता है कि हमारी नजर उस कनान की ओर होनी चाहिए। प्रभु हमें एक ऐसे स्थान की ओर ले जा रहा है जिसके बारे में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर जो विवरण दिया गया वो तो एक देश के बारे में बताया गया, जो फलस्तीन जो देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। परंतु परमेश्वर ने हमें जिस देश की प्रतिज्ञा की है वो कैसा देश है? वो स्वर्गीय देश है, वो स्वर्गीय नगर है। हम उस गीत को गाते हैं ना, जाएंगे उत्तम एक देश में जरूर, रहेंगे प्रभु के साथ हम जरूर, जहां धार्मिकता वास करती है, जहां पर पाप का नामो निशान नहीं है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा कि परमेश्वर ने उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं क्या कुछ तैयार किया। परमेश्वर ने बहुत महिमा से भरी हुई चीजें तैयार की हैं। उस देश की ओर की यात्रा में हैं हम। वी आर नॉट परमानेंट ड्वेलर्स हियर। तो इसलिए परेशानियां हैं, जरूर हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि हम अभी घर नहीं पहुंचे हैं। अगर घर पहुंच गए होते तो फिर हमें, और घर पहुंचकर समस्या होती तो बात थी, लेकिन घर ही नहीं पहुंचे। यात्रा में समस्या नहीं होती है क्या? होती है ना। आज भी हम जब यात्रा करते हैं तो यात्रा में घर जैसा सुख मिलता है क्या? नहीं मिलता है। परंतु जिस घर में हम पहुंचने वाले वहां पर उसके बारे में हम गाते हैं, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहां के सुखों का अंत ना होगा। यहाँ के सुख भी सब कुछ समय के हैं, परंतु भजनकर्ता कहता है कि तेरे उपस्थिति में, तेरे सन्मुख आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। वो है जो हमारा लक्ष्य है। परमेश्वर हमें उस स्थान की ओर ले जा रहा है। इसलिए अपने जीवन के सारे परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को सब इस संदर्भ में देखने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा, मैं विश्वास करता हूं कि हम सबके साथ व्यवहार किया है। हम इस वचन के अनुसार, इन वचनों के आधार पर अपने जीवन को जांचें। जहां कहीं भी चीजों को ठीक करने की जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम प्रभु से मांगें। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम इस मसीह जीवन की इस यात्रा को हम
नहीं जी सकते हैं, बहुत कठिन यात्रा है, परंतु प्रभु ने कहा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमारी सहायता कर रहा है। प्रभु हमें वहां पर पहुंचाएगा और इसलिए उस पर भरोसा रखते हुए उसकी ओर नजरें उठाकर अपनी इस यात्रा को करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।